जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों, भारत की 10 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। ओवरऑल अब मैं कह सकता हूं सबसे ज़्यादा सैलरी वाली 10 सरकारी नौकरियों के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है कि यार भारत की ऐसी 10 सरकारी नौकरियां एक साथ जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। आपके दिमाग में भी एक अलग सा ही क्वेश्चन बना होगा ना कि यार कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों के बारे में हमें पता चल रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की प्यारे साथियों, और एक एक करके हम जो 10 सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां हैं उनकी बात करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो प्यारे साथियों, यदि हम बेसिक पे के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा बेसिक पे वाली नौकरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का काम करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी होती है। भारत में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें सबसे ज़्यादा बेसिक पे होता है प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 रुपये। बेसिक पे असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा किसी भी सरकारी नौकरी का नहीं होता। लेकिन ओवरऑल यदि हम नेट सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली भी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर बेसिक पे सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर का है, लेकिन इसके अलावा भी और नौकरियां हैं जिनमें ओवरऑल नेट सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है। प्यारे साथियों, जो आपकी सैलरी बनती है, जो नेट सैलरी बनती है, उसमें बेसिक पे का एक योगदान होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जिनसे ओवरऑल टोटल नेट सैलरी मिलती है। तो इसके अलावा जो बाकी की नौकरियां हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी मिलती है, प्यारे साथियों उनको जो अलाउंसेज है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी जो सैलरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएएस के बारे में। कलेक्टर। कलेक्टर तो कलेक्टर ही होता है यार। भारत की सबसे शानदार नौकरी होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल नौकरी है और सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी है। आईएएस का जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है वो होता है 56,100 रुपये, लेकिन इनको ढेर सारे अलाउंसेज और ढेर सारी सुविधाएं मिलती है, जिसकी वजह से इनकी जो नेट सैलरी है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो ओवरऑल नेट सैलरी के बेसिस पर सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली पोस्ट है पहले पोजीशन पर आईएएस की, कलेक्टर की। उसके बाद हम बात करें, दूसरे नंबर पर आती है आईपीएस की। सबसे ज्यादा सैलरी वाली दूसरी पोस्ट होती है आईपीएस की। इनका बेसिक पे भी 56,100 रुपये ही होता है। बिल्कुल आईएएस का इतना ही बेसिक पे है, लेकिन इनको जो अलाउंस है, इनको जो फैसिलिटी है ना, वो आईएएस की तुलना में थोड़ा कम मिलता है। इनकी जो नेट सैलरी है वो आईएएस की तुलना में थोड़ी कम होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं आईएफएस के बारे में। जो आईएफएस ऑफिसर है, इनका बेसिक पे भी 56,100 रुपये होता है, लेकिन नेट सैलरी के बेसिस पर सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली ये तीसरे नंबर की पोस्ट है, क्योंकि इनको जो अलाउंसेज हैं, इनको जो सुविधाएं हैं वो आईपीएस की तुलना में भी थोड़ी सी कम मिलती है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल जो नेट सैलरी है वो आईपीएस की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो पहले सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट हो गई आईएएस की, दूसरी होगी आईपीएस की, तीसरी हो गई आईएफएस की। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथी नौकरी है आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की। इनका जो बेसिक पे है वो बिल्कुल 56,100 रुपये ही है, लेकिन इनको जो अलाउंसेज हैं वो आईएफएस की तुलना में भी थोड़े कम मिलते हैं, जिसकी वजह से आईईएस की जो नेट सैलरी है वो आईएफएस की तुलना में कम होती है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईईएस तीनों की तीनों यूपीएससी कैडर की नौकरियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट। प्यारे साथियों, ये आर्मी में होते हैं, एनडीए से इनका सिलेक्शन होता है। एनडीए की ये सबसे स्टार्टिंग पोस्ट होती है। एनडीए में, आर्मी में एकमात्र ये सबसे हाईएस्ट की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसका सिलेक्शन एग्जाम के बेस पर होता है। आप यदि एनडीए का एग्जाम दोगे तो आपका सबसे पहले यहीं पर सिलेक्शन होगा, और इनका बेसिक पे भी प्यारे साथियों वही 56,100 रुपये होता है, लेकिन इनको जो अलाउंसेज हैं वो आईईएस की तुलना में भी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल नेट सैलरी है वो आईईएस की तुलना में कम होती है।
फिर हम बात करते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो नए-नए रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट का जो बेसिक पे है स्टार्टिंग वो है 56,100 रुपए, बिल्कुल सेम है। लेकिन इनको जो अलाउंसेज हैं वो लेफ्टिनेंट की तुलना में भी थोड़े कम मिलते हैं, जिसकी वजह से प्यारे साथियों जो साइंटिस्ट की नेट सैलरी है वो लेफ्टिनेंट की तुलना में भी थोड़ी कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक पे वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक पे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 रुपये। इससे ज़्यादा बेसिक पे भारत की किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। ये इनका स्टार्टिंग बेसिक पे है, जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे बेसिक पे सभी का बढ़ता जाता है। लेकिन इनकी जो ओवरऑल नेट सैलरी है वो साइंटिस्ट से भी कम होती है, क्योंकि इनको बहुत सारे अलाउंसेज नहीं मिलते। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। आरबीआई में एक पोस्ट होती है ग्रेड बी ऑफिसर की। इनका जो बेसिक पे होता है वो 55,200 रुपये होता है। इनकी जो नेट सैलरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर। सब जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर का जो बेसिक पे है वो प्यारे साथियों 56,100 रुपये होता है, जो कि आरबीआई ग्रेड बी की तुलना में ज्यादा है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो बेसिक पे 55,200 होता है, डॉक्टर का बेसिक पे 56,100 रुपये होता है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को डॉक्टर की तुलना में ज्यादा अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो नेट सैलरी है वो डॉक्टर की तुलना में ज्यादा हो जाती है। उसके बाद होता है प्यारे साथियों एस ई बी आई ग्रेड ए ऑफिसर। इनका बेसिक पे 55,600 रुपये होता है और इनकी जो नेट सैलरी है प्यारे साथियों डॉक्टर से कम होती है। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां थी। सबसे ज़्यादा आईएएस की सैलरी होती है, दूसरे नंबर पर आईपीएस होता है, तीसरे नंबर पर आईईएस होता है, आईएफएस होता है, चौथे नंबर पर आईईएस होता है, पांचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट होता है, छठे नंबर पर साइंटिस्ट होता है, सातवें नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, आठवें नंबर पर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होता है, 9वें नंबर पर डॉक्टर होता है और 10वें नंबर पर प्यारे साथियों एस ई बी आई ग्रेड ए ऑफिसर होता है। इसी तरीके के यदि आप और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में बिल्कुल पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। प्यारे साथियों सदा मोटिवेट रहो, सदा डेडिकेटेड रहो, लाइफ में बहुत सफलताएं हासिल करोगे।